नमस्कार दोस्तों, मान्यपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष मास चल रहा है जिसमें शफला एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए आज शफला एकादशी की व्रत की कथा जान लेते हैं। तो यह उस काल की बात है जब राधा युधिष्ठिर राजा बनने के पश्चात श्री कृष्ण से प्रसन्न करते हैं कि हे महाराज, जरा मुझे बताइए कि पौष मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी करनी चाहिए, इसका वृतांत किस प्रकार है। यह सुनकर श्री जनार्दन कृष्ण जी कहने लगते हैं, तो राजन, शफला एकादशी की व्रत कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसको सुनने से और कहने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है जब एक बड़े से राज्य में राजा माहिष्मत राज्य किया करते थे। उनका राज्य बड़ा संपन्न था। उनके 4 पुत्र थे, लेकिन जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। वह बड़ा ही पापी था। वह स्त्री दुराचार, वेदों की निंदा करना, वैष्णवों का अपमान करना, किसी प्रकार के पापों से मुक्त नहीं था। वह बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति समझा जाता था। उसके इन दुष्कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे राज्य पर पड़ने लगा। यह सब देखकर राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और वह जंगल में रहने लगा। लेकिन उसके पापों का अंत यहाँ भी नहीं हुआ। वह जंगल में निर्दोष जीवों का शिकार करता और रात्रि को उनका भक्षण कर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। ऐसे ही काफी समय बीतने लगा। अब पौष माह आ गया। पौष मास की सर्दी व्यक्ति से सहन नहीं की जाती, तो वह रात में बड़ी शीत लहरों का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही रहने की जगह। तो वह उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। पूरी रात लहर चलने के कारण वह सो नहीं पाया। यह पौष मास की दशमी का दिन था। अगली सुबह एकादशी के दिन वह जब धूप की गर्मी के कारण उठा तो उसका शरीर चलने में भी असमर्थ था, तो वह शिकार कहाँ से कर पाता। तो वह पेड़ के नीचे से फल बटोरकर उन्हें वही पेड़ के नीचे ले आता है। अब तक शाम हो जाती है और रात्रि होने लगती है। वह धीरे धीरे अपने सभी पापों के कर्मों के बारे में सोचने लगता है। जब उसके किसी पुण्य कर्म का जो उसने पिछले जन्म में किए हैं प्रभाव आता है, तो वह नारायण की हाथ जोड़कर वहीं पर बैठकर उनका ध्यान करके कहने लगता है, हे प्रभु, देखिए मेरी कैसी स्थिति हो गई है। ये फल मैं इनका भक्षण नहीं करूंगा, ये भी आप ही को अर्पण है। और वह वहां पर बैठ गया। अब रात में बड़ी ही शीत लहरें चलने लगी, जिनके कारण वह सो नहीं पाया। और देखते ही देखते अनजाने में उसका एकादशी का व्रत हो गया। सुबह जब वह उठा तो एक तेजस्वी सफेद घोड़ा उसकी आंखों के सामने खड़ा था। इतने में ही एक आकाशवाणी होती है जो कहती है, हे लुम्पक, तुम्हारे अनजाने में व्रत करने के कारण तुम्हारे इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं और यह घोड़ा तुम्हारा है। अब जाओ और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। ये सब देखकर वह उस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की ओर चल देता है। अपने राज्य में पहुंचकर अपने पिता के चरण पकड़ उनसे माफी मांगने लगता है। तो उसके पिता एक बात उसमें महसूस करते हैं कि इसमें काफी सद्गुण आ गए हैं, जिससे वह उसे राजा नियुक्त कर देता है। राजा लुम्पक भी अपने राज्य को बड़ी ही अच्छी तरह से संभाल लेते हैं और अपने सभी दायित्वों का निर्वाह करने लगते हैं। यह सब देखकर राजा जंगल में तपस्या की ओर निकल पड़ता है। तो हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके पिछले और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, जैसे लुम्पक को मृत्यु के बाद हुई थी। तो यह थी शफला एकादशी की व्रत कथा। तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। धन्यवाद।